देवता उसे कहते हैं जो हमें जीवन देते हैं। कल हमने ब्राह्मण देवता के बारे में चर्चा की थी। आज हम देवाधिदेव शनिदेव के बारे में चर्चा करेंगे। नीलांजनम समाकारम रवितनयम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं। संध्या उनकी पत्नी से दो पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई थी, मनु, यम और यमुना। उसके बाद में वह संध्या सूर्य देव के तप को सहन नहीं कर पाई और उन्हें छोड़कर चली गई, तो उसका स्थान छाया ने लिया और छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ जो शनिदेव है। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। ये छाया से पैदा हुए, इसलिए जन्म से ही काले थे। तो सूर्यदेव ने जब इनको देखा तब छाया से कहा कि मैं इतना तेजस्वी और सुंदर हूँ और मेरा पुत्र इस प्रकार काला कैसे हो सकता है। तो वो नाराज़ हो गए। इस पर शनिदेव ने भगवान शंकर की तपस्या की और शंकर भगवान प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, मेरी माँ को अपमानित किया है, इसलिए मैं सूर्य से भी ज़्यादा प्रभावी, पराक्रमी और शक्ति संपन्न बनूं और पद प्राप्त करूं। तब शंकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह जो है वो शनि का माना जाएगा और शनि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और पूज्य माना जाएगा। तब से शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अन्य देवताओं की प्रार्थना, स्तुति, पूजा, प्रणाम मनुष्य श्रद्धा भाव से करते हैं। शनि ही एक ऐसा देवता है जिसकी पूजा डर करके की जाती है। क्यों कि शनि जो है वो न्यायाधीश है, न्याय दंड उनके हाथ में है। इस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 92 गुना गुरुत्वाकर्षण शनि ग्रह में है। इस कारण पृथ्वी पर होने वाले सभी अच्छे बुरे कर्मों की जानकारी शनिदेव तक पहुंच जाती है और वे उसके दंड का विधान करते हैं। जो आदमी गलत काम करता है, गरीबों को सताता है, अन्याय करता है, उन्हें शनि तुरंत दंड देते हैं। और जो आदमी अच्छा काम करता है उसे वे पुरस्कार देते हैं, इसलिए उसे न्याय के देवता कहा जाता है। उनका लॉ और आर्डर इतना जोरदार है कि शनि सिंगनापुर नाम का एक गांव गुजरात के अंदर है और महाराष्ट्र के अंदर है, और वहाँ पर मकानों के ताले इसलिए नहीं लगाए जाते क्योंकि उन मकानों के किवाड़ ही नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई चोरी होती नहीं है। उसका कारण ये है कि कानून और व्यवस्था इतनी जोरदार है शनिदेव की कि किसी की हिम्मत नहीं होती है कि किसी का तिनका भी चुरा ले। शनिदेव को काली वस्तुएं प्रिय है क्योंकि उनका वर्ण काला है, तो उन्हें लोहा और उड़द ये प्रिय है। और जो उन्हें अच्छी नहीं लगती है वो 2 चीज़ें हैं, एक तो मसूर और एक लाल मिर्च। इसलिए जो शनि की कृपा प्राप्त करना चाहे उसे शनिवार के दिन मसूर नहीं खाना चाहिए और लाल मिर्च नहीं खाना चाहिए। और शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए उसे लोहे का दान देना चाहिए और काले उड़द का दान देना चाहिए, काले तिल का दान देना चाहिए। अब शनि हमारे को जीवन क्या देता है। शनि एक राशि पर एक वर्ष में शनि एक राशि पर एक बार 7.5 साल तक रहता है और इस प्रकार से 12 राशियां हैं, तो कुल मिला के 90 वर्ष में 12 राशियों का चक्र एक बार शनि पूरा करता है। वो इतना धीरे चलता है इसलिए उसे शनैश्चर कहते हैं। मनुष्य के जीवन में एक ही बार 7.5 आती है, परंतु वो उसे पूरा तोड़ के रख देती है, झकझोर के रख देती है। ऐसे कई आरोप जो है उससे गलत काम नहीं किए तो भी उसके ऊपर लग जाते हैं और उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। तो शनि देव इसलिए कष्ट देता है कि सोने को जितना तपाया जाता है उतने ही ज़्यादा वो निखरता है। शनि देव मकर
और कुंभ राशि शनि की राशि है, और इन राशि के ऊपर शनि देव की विशेष कृपा रहती है। इसलिए शनि इतना दुख इसलिए देता है क्योंकि वह आदमी उन दुखों का सामना करे, उसमें रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता और कष्टों से लड़ने की क्षमता पैदा हो और वो अपने जीवन में निखरे। संघर्ष, चुनौती, संकट, धोखा, गम, जिल्लत और रुसवाई, जीवन पथ में इनकी खाई शनि देव ने खुदवाई। साहस, शौर्य, पराक्रम से जो पार इसे पा जाता है, वही सफलता का झंडा इस दुनिया में फहराता है। तो शनि देव संघर्ष और चुनौती के देवता है, और आदमी जितना तपता है उतना निखरता है। और जब साढ़ी साथी उतरती है तब शनि देव उस जातक को जिसके ऊपर शनि साढ़ी साथी थी उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं और उसका जीवन सुखी हो जाता है। और साढ़ी साथी के बाद में ऐसा कोई संकट उसके जीवन में नहीं होता है जिसका वो संघर्ष के सामना नहीं कर सके, और उसमें इतनी क्षमता नहीं हो कि वो उन दुखों से पार कर सके। इसलिए शनि देव हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, और वे हमें हमारे जीवन को परिष्कृत करते हैं, निखारते हैं, और दंड व्यवस्था उनकी है जिसके कारण अच्छे लोगों को वे पुरस्कृत करते हैं और बुरे लोगों को दंडित करते हैं।